नमस्कार दोस्तों, मैं अमन गांधी स्वागत करता हूं आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे सेवेंथ हाउस का क्या सिग्निफिकेंस होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और जब भी सेवेंथ हाउस का लॉर्ड डिफरेंट हाउसेज में बैठता है तो किस तरह के ट्रेड्स हमारे स्पाउस में होने चाहिए, या हमारे स्पाउस का हमारी लाइफ में आने के बाद क्या चेंजेस हमारी लाइफ में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड हमारे फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो फर्स्ट हाउस होता है हमारी बॉडी, हमारी सोचने की क्षमता, या हमारा इंटेलेक्ट, और हमारा कि हम किस तरह से चीज़ों को लेके रिएक्ट करेंगे। तो मान लीजिए आपका सेवेंथ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आप लोग इम्पल्सिवली अपनी शादी के लिए हाँ कर दें, या जो भी आप पार्टनर चुने उसके लिए अब तुरंत होता है ना कि आवेश में आके कोई डिसीजन ले लिया आपने। तो इस तरह के चांसेस आपके बन सकते हैं। या ऐसा कुछ हो सकता है कि जब भी आपका स्पाउस आपकी लाइफ में एंटर करे तो आपके ओवरऑल आइडेंटिटी में कुछ चेंज आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो ऐसे कुछ प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी लाइफ में। अब हम बात करेंगे कि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड मान लीजिए किसी के सेकंड हाउस में बैठा है। तो सेकंड हाउस हो गया हमारा फैमिली पुनवा हो गया हमारा, हमारे अर्निंग्स हो गए, वेल्थ हो गए। तो चांसेस ये हो सकते हैं कि आपकी अर्निंग में कोई चेंज आए, और अगर कोई शुभ ग्रह है तो मोस्ट लाइकली ये चांसेस बनेंगे कि आपके कुछ एड ऑन्स हो सकते हैं काम के अंदर, और आपकी वाइफ भी आपको सपोर्ट कर सकती है, या उनकी वजह से आपको सपोर्ट मिल सकता है आपकी अर्निंग्स के अंदर। अब मान लीजिए थर्ड हाउस हो गया हमारे भाई बहन पराक्रम साहस का, है ना, और हमारे स्किल सेट्स का। तो चांसेस ये बन सकते हैं कि आपके भाई बहन की अहम भूमिका रहे आपकी शादी के अंदर, या हो सकता है ना किसी ने आपको सजेस्ट किया, वो आपको पार्टनर क्लिक कर गया, तो तब भी आपकी शादी होने के चांसेस रहेंगे। और चांसेस ये भी हो सकते हैं कि कोई ना कोई उनकी, जब भी उनकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में होगी तो कोई आप स्किल सेट सीख सकते हैं, या कुछ अपनी हॉबी में ऐड ऑन कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि किसी ना किसी कम्युनिकेटिव डिवाइस हो गया, जैसे इंटरनेट के माध्यम से हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया, या अखबार में जो हम लोग ऐड देते हैं उसके माध्यम से आपको आपका स्पाउस मिले। फोर्थ हाउस में यदि सेवेंथ हाउस का आपका प्लैनेट स्थित है तो चांसेस ये बनेंगे कि आपकी मदर का, आपकी होमलैंड का, या एक होता है ना कि हमारे घर के आसपास से चांसेस बने कि हमारा स्पाउस हो सकता है, और माँ का बहुत बड़ा एक रोल हो सकता है आपकी शादी के अंदर। और उनके आने के बाद आपको जैसे कार्स हो गई, लग्जरी हो गई, और एक होता है ना कि अपने प्रॉपर्टी में वृद्धि हो गई। तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं उनके सपोर्ट से भी, और उनकी वजह से भी हो सकता है ये। अब बात करेंगे हम लोग, अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, तो ऐसा बोला गया है कि ये लव मैरिज के चांसेस देता है। और एक होता है ना कि आप लोग कोई एजुकेशन के लिए कहीं बाहर गए, या अपनी पढ़ाई के लिए आप लोग चाहे अपनी ओन सिटी में ही आप लोग पढ़ रहे कर रहे हैं, तो ऐसी कोई संस्था पे भी मिल सकते हैं, या स्कूल से कोई रिलेशनशिप चल रहा है लंबे समय से, तो ऐसे होने के चांसेस बनेंगे आपके। और लव मैरिज के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बोला गया है। और मान के चलिए कि आपका एक भाग्य भी उदय होता है जब भी इस तरह का स्पाउस आपकी लाइफ में एंटर करता है। अब हम बात करेंगे, अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में हो, तो ये हो सकता है कि आपके स्पाउस कोई पुरानी उनको बीमारी हो, या कोई रोग भी हो सकते हैं। और आपके मामा का भी अहम रोल हो सकता है आपकी शादी के अंदर, कि उनके सजेशन से, या ननिहाल पक्ष से कोई सजेशन आया हो, और वहाँ से फिर आपका कुछ एक शादी के लिए प्रपोजल मिला हो, और तब आपकी चीज़ें बैठी हो। आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे आप कोई सर्विस प्रोवाइडर जॉब के अंदर है, तो उस जॉब प्लेस से भी आपको आपका स्पाउस का एक हिंट मिल सकता है कि इस जगह पे ये बंदी मुझे क्लिक कर गई, और उससे आप शादी कर सकते हैं। या कोई एनजीओ में आप जॉब कर रहे हैं, तो एनजीओ हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या आप लोग कहीं गए और वहाँ पे आपको क्लिक कर गया कि यार, एक कॉमन होता है ना कि मान लो कहीं हॉस्पिटल में किसी से मिले आप, तो वहाँ पे क्लिक कर जाए। तो इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशंस बैठते हैं। अब सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जब सेवेंथ में बैठ जाए, तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बताया गया है कि एक होता है ना कि पब्लिक डीलिंग हो गई, मासेस हो गया, या इस तरह का फिगर वो बंदा हो सकता है, या बंदी हो सकती है जो पब्लिक डीलिंग में हो, मासेस के अंदर बहुत फेमस हो, मतलब। और आपको भी उनके लाइफ में एंटर होने के बाद जैसी एंट्री होती है, तो आपको एक समझ आने लग जाएगी कि किस तरह से आपको ग्रोथ मिल रही है एक पब्लिक में, पार्टनरशिप्स में। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन माना गया है। डिपेंड करेगा कि जो ग्रह यहाँ पे बैठा है और जो साइन है वो मेलेफिक है या शुभ प्लैनेट है।